Hello everybody, welcome to Braino Solution. Today we'll be doing question number 1 from exercise 13b. Okay. In this question we'll be dealing with different criteria to show that the two triangles are congruent. हम यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे? साइड एंगल साइड. ठीक है, तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? SAS, साइड एंगल साइड. क्लियर है? We'll be taking फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन को बता के मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा. नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ये दो ट्रायंगल्स हैं. हियर वी हैव AB इज इक्वल टू 3.5, दिस इज इक्वल टू PQ. ठीक है, देन वी हैव एंगल B, दिस इज इक्वल टू एंगल Q, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्रीज. ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट क्या गिवन है क्वेश्चन में? दैट BC इज इक्वल टू QR, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर्स. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? दिस इज साइड, देन एंगल, देन साइड. वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज, जो दो साइड्स इक्वल होंगे उनके बीच का ही एंगल इक्वल होना चाहिए. तो क्या होगा? दीज टू ट्राइंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट. क्लियर है? लेकिन अगर ऐसा होता है कि किसी क्वेश्चन में आता है कि दीज टू साइड्स आर इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल है एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड. ठीक है, लेकिन ये वाला एंगल दोनों में इक्वल है. ठीक है, तो आर दीज टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट? नो, दीज टू ट्राइंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. व्हाई? बिकॉज जो एंगल इनका कॉमन एंगल होगा वो कॉमन एंगल इक्वल होना चाहिए. क्लियर है? यहाँ पर AB और BC इक्वल है. AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR. ठीक है, तो दोनों साइड्स के बीच का एंगल, कॉमन एंगल क्या हुआ? एंगल B. एंड हियर वी हैव एंगल Q. एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q. दैट मीन्स ये हमारा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है. एंड व्हाट इज दैट क्राइटेरिया? दैट इज SAS, साइड एंगल साइड. एक और चीज हम याद करते हैं, ये है साइड एंगल साइड, मतलब एक तरफ से चल रहा है. साइड एंगल साइड, ऐसा नहीं है कोई सी साइड, कोई सा एंगल, कोई सी साइड. ठीक है, क्लियर है? साइड एंगल साइड, ये तीनों कनेक्टेड है आपस में. क्लियर? दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? अब कॉन्ग्रुएंट हो गए. क्लियर? दिस वाज द A पार्ट. नाउ वी मूव ऑन टू द B पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, है ना? This is X, this is Y and this is Z, and we have one more triangle which is PDEF. This is D and F to E is 6. FD is 4.8. FDE. ठीक है, XY is given as 4.8. Angle Y is 90 degrees and XZ is given as 6.8. ठीक है, इस वाले ट्राइंगल में FD is 4.8, FE is 6.8 and we have angle D as 90 degrees. यहाँ पे angle D क्या है? ये 90 degrees है. क्लियर? एक सेकंड, लेट मी चेक. XY 4.8 ठीक बना है. ठीक है, एंगल Y 90 डिग्रीज एंड XZ दिस इज 6.8. ठीक है, फिर दूसरे ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल DEF वी हैव FE इक्वल टू 6.8, एंगल D 90 डिग्रीज एंड FD इज इक्वल टू 4.8. ठीक है, now in these two triangles we'll write things which are equal. ठीक है, in this triangle XYZ and in triangle FDE we have XY, this is equal to FD. ठीक है, XY is equal to FD, दोनों 4.8 है. ठीक है, then next is XZ is 6.8. then we have this is equal to FE. ठीक है, 6.8. फिर क्या है? वी हैव एंगल Y is equal to 90 degrees
दैट इज इक्वल टू एंगल डी। एंगल वाई भी 90 है, एंगल डी भी 90 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, दिस इज साइड, दिस इज अगेन साइड एंड दिस इज एंगल। तो आप लोग क्या बोलेंगे झट से कि मैम कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, एस ए एस, साइड एंगल साइड। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। लेकिन क्या हमने पढ़ा है कि जो दो साइड्स इक्वल हैं उनके बीच वाला कॉमन एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साइड तो ये और ये वाली साइड है, दैट मीन्स दिस इज द कॉमन एंगल, दिस एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल दिस। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया तो नहीं है, राइट। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एफ डी ई, क्योंकि ये रूल ही अप्लाई नहीं हो रहा है साइड एंगल साइड का, ठीक है। क्लियर है? नाउ वील कम टू बी क्वेश्चन नंबर 2। ये क्लियर हो गया ना कॉन्सेप्ट कि क्यों नहीं रूल फॉलो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि जो एंगल होना चाहिए दैट शुड बी द कॉमन एंगल, यहाँ पे ये कॉमन एंगल नहीं था, ठीक है। नाउ वी कम टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव टू फिगर्स, ठीक है। दो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है, दिस इज ए, दिस इज बी, सी एंड डी। ए बी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। एंड दीज टू एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट, अब यहाँ पर क्या मिल गई हमें, ए बी मिल गई है, दिस इज इक्वल टू ए डी। दिस इज फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल 2, ठीक है। तो हमें क्या शो करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डी सी। ये हमको प्रूव करना है, ठीक है, कंडीशन निकालनी है इसकी। तो फिर यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू ए डी, क्लियर, ये तो गिवन है, दिस इज एक्चुअली गिवन, तो आप लिख दीजिए दिस पॉइंट इज गिवन। देन वी हैव एंगल बी ए सी, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल डी ए सी, दिस इज ऑल्सो गिवन। तो अब ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये एंगल इस साइड की इक्वल है, ये वाली जो साइड है ए सी इज इक्वल टू ए सी, दिस साइड इज कॉमन, ये साइड कॉमन है। तो अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, साइड एंगल साइड। अब देखिए दोनों साइड्स के बीच वाला कॉमन एंगल जो है वो इक्वल है, क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे कौन सा यहाँ पे रूल लगा, एस ए एस क्राइटेरिया लगता है। सो बाय एस ए एस दीज टू ट्राइंगल्स आर प्रूव टू बी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है, क्लियर है। फाइंड द थर्ड पेयर, ठीक, तो ये हमने कर दिया, क्लियर। नाउ वील मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, in each of the following pair of triangle state in symbolic form which pair of the triangle is congruent। हमें यहाँ पे क्या शो करना है कि कौन कौन से ट्राइंगल जो है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो दिस इज ट्राइंगल फर्स्ट, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। देन वी हैव आर पी क्यू, ठीक है। तो इसमें क्या है, दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज 30 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, राइट। फिर यहाँ पर क्या है, वी हैव 3 सेंटीमीटर, 30 डिग्रीज एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल आर क्यू पी, ए बी सी और ट्राइंगल आर क्यू पी में देखते हैं हम। पहले साइड देखते हैं, ए बी साइड ए बी इज इक्वल टू आर क्यू, ठीक है। दोनों कितनी आ रही है, 3 सेंटीमीटर आ रही है ना, ठीक। देन वी हैव एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ठीक। देन वी हैव बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, दिस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, साइड एंगल साइड। देखिए साइड है और ये भी साइड है, इन दोनों साइड्स के बीच वाला एंगल है जो इस दो साइड्स है, देन वी हैव दिस एंगल हियर। तो ये दोनों साइड्स इक्वल है, दीज टू साइड्स आर इक्वल एंड दीज टू एंगल्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या है, तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा ना, साइड एंगल साइड
एंड दीज टू ट्रायंगल्स विल बी कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। लेकिन आप ये नहीं लिखेंगे कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC is congruent to RPQ, ये नहीं लिखेंगे। Why not like this? क्योंकि RP जो है वो 3 सेंटीमीटर नहीं है, RQ 3 सेंटीमीटर है। दैट मीन्स यहाँ पर A पॉइंट किसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है? R को। B पॉइंट corresponds to Q point and C point corresponds to point P। ये समझ लीजिए, A के ऊपर कौन सा आएगा? R, B के ऊपर वी हैव Q और C के ऊपर वी हैव P। क्लियर है? तो ये कैसे लिखेंगे? वी राइट इट एज ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू RQP। क्लियर हो गया ये वाला भी? ठीक है। नाउ वी कम टू द B पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, it has 1 2 3 4 parts। इसका B part we'll do in the next video, okay?